दुनिया में तरक्की इतनी हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को भी देख और सुन सकते हैं। पतन इतना हुआ कि पास बैठे हुए इंसान के दुख दर्द और तकलीफ भी दिखाई नहीं देते। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी बहुत ही अच्छी है और इंसान के अंदर इंसानियत को किस तरह से जगह रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कर्म अच्छे हों तो फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। 24 साल का एक बेटा है जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता है और उसके माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप नहीं हैं तो वो खाना भी खुद ही बनाता था और खुद ही खाना खाता था। शाम को नौकरी करके आता, खाना बनाता और जब मुँह हाथ धोकर खाना खाता तो वो 4 रोटी गिनकर बनाता था। जब तक वो मुँह हाथ धोकर आता था तो उसकी मतलब प्लेट में 3 रोटियाँ ही बचती थीं। अब वो लड़का ये कहता था कि मैं 4 रोटियाँ बनाकर जाता हूँ, इतनी मेहनत से, मुश्किल से, और मेरे खाने के लिए सिर्फ़ 3 रोटियाँ ही बचती हैं। तो उसके बाद में उसने एक दिन रोटी उसकी 3 बची, दूसरे दिन उसकी रोटी 3 बची, तीसरे दिन उसने सोचा कि आज मैं चोर को पकड़ कर ही रहूँगा कि ऐसा कौन चोर है जो मेरी 4 रोटियों में से 3 ही बचती हैं, 1 को उठाकर ले जाता है। जब उसने देखा अगले दिन आकर तो वो देखता है कि एक चूहा है जो रोटी को लेकर जा रहा है। अब उसने चूहे को पकड़ा और पकड़कर उससे कहा कि तुम मेरी रोज़ रोटी चुरा कर ले जाते हो और मैं 4 रोटी तो कुल बनाता हूँ और तुम 3 ही मुझे छोड़ते हो और मैं भूखा रह जाता हूँ। चूहा कहता है, इसका कारण अगर तुम्हें जानना है तो तुम जाकर महात्मा बुद्ध जी से पूछो। वो कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध जी से क्यों पूछूं, तुम ही बताओ। कि नहीं नहीं, तुम जाओ और महात्मा बुद्ध से जाकर इसके बारे में पूछो। अब जो वो लड़का था वो चल देता है वहाँ से निकलकर। काफ़ी लंबा रास्ता था, उसे कई दिन रास्ते में मतलब परेशान होते होते हो गए। और जाते जाते जब वो 5 दिन की छुट्टी लेकर गया था तो जब वो रास्ते में जाता है तो उसको रुकने के लिए शरण चाहिए थी। तब वो एक हवेली का दरवाज़ा खटखटाता है। हवेली का दरवाज़ा जब वो खटखटाता है तो वहाँ जाकर कहता है कि मुझे आज रात को रुकने के लिए शरण चाहिए। तो हवेली की मालकिन उससे कहती है कि बताइए तुम्हें शरण क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो महिला कहती है ठीक है, रुक जाओ, लेकिन तुम्हें वहाँ से मेरे एक सवाल का जवाब पूछकर आना होगा कि मेरी बेटी जो 20 साल की हो गई है वो गूंगी है, आज तक नहीं बोली, कि मेरी बेटी कब बोलेगी। रात को वो रुकता है और रुकने के बाद सुबह जैसे ही दिन निकलता है वहाँ से अपने बैग को उठाता है, फिर आगे चल देता है। पहाड़ हैं, तूफान है, बहुत ज़्यादा रास्ता अटपटा सा है, ख़राब है, झाड़ झूड़ झाकड़, बर्फ़ पड़ रही है। तो वहाँ पर उसे एक जादूगर दिखाई देता है। तो जादूगर दिखाई देता है तो वो जादूगर से कहता, तपस्या कर रहा था वो। जादूगर कहता है कि मैं हज़ारों साल से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा। मुझे स्वर्ग जाना है, इसलिए मैं हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ। अगर तुम जा ही रहे हो तो महात्मा बुद्ध जी से ये ज़रूर पूछ कर आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो वो कहता है कि ठीक, मैं तुम्हें ये पहाड़ पार करा दूँगा। जादू की छड़ी घुमाता है और वो उस लड़के को पहाड़ी से वो जादू की छड़ी आगे पहुँचा देती है। जब वो आगे पहुँच जाता है तो उसके बाद में जब वो निकल कर जा रहा था रास्ते में पहाड़ पार करके तो फिर एक नदी पड़ती है। जब एक नदी पड़ती है तो नदी में एक कछुआ होता है। तो वो उस कछुए से कहता है कि मुझे तुम ये नदी पार करा दो, मैं इसे कैसे करूं? तो कछुआ कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर जाना है। कछुआ कहता है कि मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध जी के पास पहुँचा दूंगा, लेकिन वहाँ जाकर तुम्हें मैं उस रास्ते पर तुम्हें पहुँचा दूंगा, लेकिन वहाँ जाकर तुम्हें मेरी भी एक सवाल का जवाब पूछकर आना है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। अब क्या था कि व्यक्ति ने कहा ठीक है। उसके बाद में कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और बिठाने के बाद में नदी पार करा देता है। नदी के रास्ते आगे वो जंगल से होता हुआ महात्मा बुद्ध जी की कुटिया तक पहुंच जाता है। वहां कुटिया तक पहुंचने के बाद में अब महात्मा बुद्ध जी की सभा खत्म होती है तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो भी आया है वो मेरे से बस 3 सवाल पूछ सकता है, चौथा सवाल नहीं पूछ सकता। अब वो व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है कि 3 सवाल तो उन 3 लोगों के हैं और मेरा जो चौथा सवाल है मैं अपने को कैसे पूछ पाऊँ? ये सोचकर वो दुविधा में पड़ जाता है।
फिर अपने मन को समझाता है कि मेरे पास तो नौकरी भी है और 2 टाइम की रोटी मैं ठीक से खा ही रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि उन तीनों सवालों के जवाब पूछ लेता हूँ। तो वो महात्मा बुद्ध जी से कहता है कि महाराज, एक महिला है, मालकिन जो से हवेली की मालकिन है, उनके यहाँ पर एक बिटिया है जो 20 साल से नहीं बोली है, तो उनका सवाल बताइए कि वो बोलेगी कब? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जब वो उसकी शादी हो जाएगी तो वो महिला लड़की बोलना शुरू कर देगी। कहते हैं अच्छा, कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि पहाड़ी पर एक हजारों साल से जादूगर तपस्या कर रहा है और वो उसको स्वर्ग देखना है, वो स्वर्ग तक नहीं जा पा रहा है, तो वो स्वर्ग तक कैसे जाएगा? तब वो कहते हैं कि जिस दिन भी वो अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा तभी वो स्वर्ग चला जाएगा। अब लास्ट और तीसरा क्वेश्चन, वो कहता है कि महाराज, महात्मा बुद्ध जी, एक कछुआ है जो कि बहुत सालों से, कई हजार साल से इस नदी में, पास की ही नदी में रहता है और वो चलता है, मतलब सभी को ढोता है इधर से उधर, तो उस वो ड्रैगन कब बनेगा? कि जिस दिन वो अपनी कवच को उतार देगा उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा। अब वो लड़का उन तीनों सवालों के जवाब लेकर वहाँ से आ जाता है। सबसे पहले वो कछुए के पास आता है तो कछुए से कहता है कि जिस दिन तुम अपने कवच को उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ जैसे ही अपना कवच उतारता है तो उसमें से लाखों हजारों मोती निकल पड़ते हैं। तो वो कहता है ये सारे मोती तुम ले लो। और वो कछुआ अपने कवच को उतारता है, मोती उस लड़के को देता है और वो ड्रैगन बन जाता है। इसके बाद में फिर से वो पहुंचता है पहाड़ी पर। पहाड़ी पर जो जादूगर था, वो जादूगर कहता है कि तो जिस दिन तुम जादूगर से कहता है, जादूगर पूछता है कि तुम मेरा सवाल का जवाब पूछ आए? तब वो कहता है हाँ, मैं पूछ आया, कि जिस दिन तुम अपनी जादू की छड़ी को छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग को चले जाओगे। जादूगर कहता है बस इतनी सी बात? वो अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को देता है कि तुम जहाँ भी घुमाओगे तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अब वो लड़के के पास पैसा भी आ गया और ताकत भी आ गई। इसके बाद चलते चलते फिर से वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने रात गुजारी थी। मालकिन का दरवाज़ा खटखटाता है और मालकिन से कहता है कि मालकिन, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मैं लेकर आ गया हूँ। तो वो कहती है बताओ, कि उन्होंने ये बोला है कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन आप अमीर हो, मतलब बेटी बोलने लगेगी। वो कहती है अच्छा, ऐसा बोला है महाराज, साधु महात्मा ने कि हाँ, कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ ही मिलेगा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कुछ ही घंटों में उसकी शादी हो जाती है। लड़की सबसे पहला शब्द यही बोलती है कि तुम वही व्यक्ति हो जो उस दिन हमारे घर रात को रुके थे। तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है। तो ये जो दुनिया है हमारी, इसमें उस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए उसे धन दौलत शोहरत सब कुछ मिल गया। और देखिए, लड़के की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गई और उसने अपने सवाल का त्याग किया था, इसलिए उसे इतनी सारी चीज़ें एक ही झटके में मिल जाती हैं। तो जहाज़ जब एक किनारे पर होता है और उसे दूसरे किनारे पर पहुंचना होता है, तो एक किनारे का त्याग तो उसे करना ही पड़ता है। तो मतलब उसे क्या, लहरों से लड़ता है और वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। और इसके बाद में आपके क्या कहते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए भला करते हैं उन व्यक्तियों का अपना भला खुद ही हो जाता है। तो त्याग जो होता है, त्याग और समर्पण की भावना मनुष्य के जीवन में बहुत अच्छाइयाँ लेकर आती हैं और ऐसे व्यक्ति का भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।